हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को साइंस रिलेटेड इतने अच्छे तरीके से एक टॉपिक मैं आप लोगों को समझाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। और आज मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चन का मैं आप लोगों को इतना कंसेप्ट अच्छे तरीके से दूंगा, जो इस 15 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें कि एक भी प्रश्न आपको कहीं से कोई गलती करने का चांस ही नहीं रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोग को इस तरह से बताने जा रहा हूं, इस डायग्राम के माध्यम से मैं बताऊंगा आप लोग को, जो अगर कोई वस्तु अनंत पे रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है और कैसा बनता है, किस प्रकार का बनता है, वो सारे को मैं आज इतने अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा जो आपको कहीं भी कहीं सभी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और ना तो ये इतिहास में अगर बात करें तो आप लोगों को क्लास 10th के अंदर कोई भी ऐसा टीचर हो जो लगभग हमारे हिसाब से तो नहीं बताया गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आप लोग क्लास 10th से ऊपर जाते हैं ना, क्लास 10th से ऊपर जाते हैं, जब आप लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तभी ये चीज़ आप लोग को बताया जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को क्लास 10th के अंदर इसलिए बताता हूँ, उसमें भी जब आप लोग बड़े टीचर के पास पढ़ते हैं तो बड़े टीचर के पास ही ये सब ट्रिक रहते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे टीचर जो होते हैं उसके पास ये ट्रिक नहीं रहते हैं। इसलिए मैंने खुद बड़ा टीचर से पढ़ के और ये चीज़ को समझा है और इग्नोर अपने अंदर को कंसेप्ट को जमा किया। तो आप लोग को मैं ये ट्रिक दे रहा हूँ, तो आप लोग भी सारे बच्चों को सिखाइएगा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। आज आप लोग को 15 से 20 क्वेश्चन जो होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्लियर हो जाएगा। पूछा जाता है बहुत बार ये क्लास 10th के अंदर में, अब बहुत सारे बच्चे को इसमें लाखों बच्चे को प्रॉब्लम रहता है। केवल अगर बात करें हम लोग तो अवतल दर्पण में कहीं भी वस्तु को रख देते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है नहीं बनता है, इसमें बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं गलती करके आ जाते हैं, उनका भी माइंड अगर बोले हम लोग कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन आज अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं 100% नहीं 110% की मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों। अगर एक देख लेने के बाद अगर एक भी आप गलती कर दीजिए तो आप हमें कॉमेंट कीजिएगा, लेकिन आशा है आप लोग एक भी कॉमेंट गलती नहीं कीजिएगा। देखिए, अगर मैं आप लोग को समझाता हूँ, इसमें सबसे पहले अगर कोई वस्तु अनंत पे हो, अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये ध्रुव हुआ, ये फोकस हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ, ये अनंत हुआ, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर होता है, ठीक है ना, जब अगर हम लोग बात करें अगर कोई वस्तु कहाँ पे हो तो अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है ये पूछा जाता है। जब कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो आपको ध्यान पे रखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो फोकस पे बनता है। अगर कोई वस्तु किस पे हो, अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे। देखिए कितना आसान है, इधर से फर्स्ट लेंगे तो इधर से भी फर्स्ट लेंगे, ठीक है ना। इधर से ऊपर माथे चलते जाएंगे, नीचे से भी फर्स्ट की ओर चलते चलेंगे। अब जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से प्रतिबिंब जो उसका बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, इसका प्रतिबिंब मेरे प्यारे दोस्तों वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू। और जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। समझते चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब वस्तु अनंत पे था तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था, जब अनंत और फोकस के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आया तब उसका प्रतिबिंब फोकस और अनंत के बीच में आया। जैसे कि हम इधर से चल रहे हैं तो इधर से नीचे की ओर भी इधर उतर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान पे रखना होगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पे था तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच था तो प्रतिबिंब अनंत वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनेगा। जब वस्तु फोकस पे रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। जब वस्तु फोकस पे स्थित रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तब उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत पे बनेगा। तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। अब हम इसको नंबर दे देते हैं, ये 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा होगा, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। यानी कि ये पहला ये हुआ, इसका ये हो जाएगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर से मैं आप लोग को समझाऊंगा। देखिए, अगर कोई वस्तु अनंत पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, अगर कोई वस्तु अनंत पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अब अनंत क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये नहीं पता है तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, क्लास 10 करके फिजिक्स करके बना हुआ है प्लेलिस्ट, जिसमें कि सारे को मैंने डिफाइन किया अच्छे तरीके से। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ये क्या होता है, सारे चीज़ को, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, सारे को डिफाइन किया डिटेल में। अगर आप लोग को पढ़ना है तो ठीक है ना, तो देख सकते हैं वहाँ पे जाके। अब अगर बात करें, अगर मेरे प्यारे दोस्तों अनंत पे कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। मेरे साथ आप लोग भी रिवाइज करते चलिएगा, बोलते चलेगा तो आपका भी क्लियर होते जाएगा। अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के
बीच बनेगा। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। अगर कोई वस्तु फोकस पे स्थित हो तो कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। यानी कि अनंत पे वस्तु स्थित हो तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे स्थित हो तो अनंत पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे हो तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा ना। तो इसी प्रकार से आप लोग को ध्यान रखने का। एक कंडीशन और होता है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए इसको हम इस लाइन को आगे और बढ़ा लेते हैं। अगर अनंत और फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो कोई वस्तु मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, फोकस और किसके बीच स्थित हो? ध्रुव के बीच स्थित, ये ध्रुव कहा जाता है। तो ये फोकस और ध्रुव के जब बीच स्थित रहेगा तो इसका प्रतिबिंब मेरे प्यारे दोस्तों दर्पण के पीछे की ओर बनता है, दर्पण के पीछे की ओर बनता है, दर्पण के पीछे की ओर बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा आपको, पीछे बनता है। ठीक है, इसमें दर्पण के पीछे बनता है। तो आशा है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं जिसका प्रतिबिंब का साइज कैसा होता है। आकार हम अगर बात करें छोटा होता है या बड़ा होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ये छोटा होता है, ये दोनों को याद रखिएगा, फर्स्ट सेकंड छोटा होता है, ये बराबर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? तो बड़ा होता है। ये क्या होता है? बड़ा होता है। अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ये पूरा जो होता है ये वास्तविक उल्टा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वास्तविक उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। और दर्पण के पीछे जो बनता है ये आभासी होता है। केवल एक ही कंडीशन में मेरे प्यारे दोस्तों, आभासी जब भी होगा वो सीधा होगा। मैंने आप लोग को बता रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। जो आभासी कभी भी प्रतिबिंब बनता है तो वो सीधा बनता है, वास्तविक उल्टा हमेशा होता है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हम यहाँ पे, अगर कोई वस्तु अनंत पे स्थित है उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। और कैसा बनता है? तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा। देखिए कितना क्लियर हो गया आप लोगों को समझने में। अगर कोई वस्तु अनंत पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक उल्टा तो बनता कहाँ पे है? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ये दोनों कंडीशन में आप लोग को छोटा ही डालना है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर फिर से हम समझाते हैं, अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा होगा। और जब मेरे प्यारे दोस्तों अनंत और फोकस के बीच रहे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहे तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर होगा बनेगा। और इस डायग्राम को मैं गारंटी देता हूं, अगर आप लोग 11 बार मेरे प्यारे दोस्तों प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं आप लोग को गारंटी देता हूं एक बार भी आप लोग नहीं भूल पाइएगा। उसके बाद आप लोग के बाल पक जाएंगे, दाढ़ी पक जाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं भूल पाइएगा। हमारा 100%, 110% का गारंटी है। अगर आप लोग भूल जाइएगा तो कहिएगा हाँ, लेकिन जितना मैं बताता हूँ उतना काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपको कम से कम 11 बार आप लोग को इस डायग्राम को जैसे हमने बनाया था उसी प्रकार से आप लोग को पढ़ना भी है और बनाना भी है। तो वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर बनेगा इसका प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर। अगर वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अगर फोकस पे स्थित हो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अगर कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लोग को प्रैक्टिस कैसे करना है मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक बार। आप लोग ऐसे आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग को जल्दी आप हर एक बार आप लोग तो एक बार पहले स्केल की मदद से अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। फिर दोबारा क्या करना है आप लोगों को, तो हर एक बार आप लोग स्केल नहीं लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें ड्राइंग नहीं करना है, हमें जल्दी जल्दी से सीखना है इसको। तो सीखने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ऐसे करके हम अवतल दर्पण बना लेंगे, इसको ऐसे ऐसे रंग देंगे। रंगने के बाद इसको हम लोग ऐसे एक लाइन प्रधानक खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ध्रुव को अंकित कर लेंगे, यहाँ पे फोकस अंकित कर देंगे, यहाँ पे वक्रता केंद्र अंकित कर देंगे, यहाँ पे अनंत मान लीजिए अनंत है तो अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा। अनंत और फोकस वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनेगा। जब वक्रता केंद्र पे स्थित हो तो वक्रता केंद्र पे बनेगा। जो अनंत और वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थित हो तो अनंत वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनेगा। जब फोकस पे स्थित हो तो वक्रता केंद्र अनंत पे बनता है, और जब फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो दर्पण के पीछे बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए कितना जल्दी हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा, ये बीच वाला बराबर हो जाएगा, क्योंकि वक्रता केंद्र पर जितना वस्तु दर्पण से दूरी पर आता है उतने नीचे बनता है भी, यानी कि समान आकार का बनता है, इतना समझिए। ये बराबर बड़ा होता है और ये क्या होता है, तो वास्तविक उल्टा होता है। देखिए कितना आसानी हुआ प्रैक्टिस करने में। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों, ना तो ये कभी आप लोग को कोई बताए होंगे सर,
और अगर आप लोग को ये फिर से पढ़ना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको फिर से ये प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप लोग को समझाया गया है अवतल दर्पण और अवतल लेंस के उत्तल लेंस के बारे में भी बताया गया है। उत्तल दर्पण को भी अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होता है तो उत्तल दर्पण के बारे में भी बताया गया। तो जाइए देखिए प्लेलिस्ट में, सारे वीडियो को आप लोग को मिल जाएगा और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए कितने प्रश्न हो गए, 1 से लेकर 5 तक, यहाँ 6 कंडीशन, तो 6 दूना 12। अब पूछ दिया जाए अगर मान लीजिए अवतल दर्पण पे यानी कि कोई वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। पूछा जो कौन सा ऐसा कहाँ पे वस्तु को हम लोग रखेंगे जिसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर हो, तो कहाँ पे रखेंगे, तो वक्रता केंद्र पे रखेंगे। तो ऐसे प्रकार से घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो कितने प्रश्न आपके क्लियर होंगे और आशा है समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल ने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।